और उस दालान में तुलसी का गमला लगाया जाता था। वो इसी साइंटिफिक रीजन था मेरे भाई। और दूसरी विशेषता है मेरे भाई बहन कि जब प्रातः काल सोकर जगे और जगते से ही सबसे पहले यदि आपने तुलसी देवी के दर्शन किए तो जो सोना दान करने पर पुण्य प्राप्त होता है वो केवल सोकर जगने में तुलसी के दर्शन करने में ही प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण दान का फल। प्रेम से बोलो जैसे आत्मदेव ब्राह्मण के घर में गौ सेवा होती है, तुलसी सेवा होती है, लेकिन किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। हाँ? एक दिन एक पड़ोसी आया, बोले क्यों पंडित जी महाराज हमने सुना है आपके घर गौ सेवा होती है। बोले हाँ भैया 12 वर्ष से अपने हाथों से कर रहा हूँ गौ सेवा। थोड़ा सा इको और करो हल्का सा। तो बोले फिर ये बताइए आप गौ सेवा अपने हाथों से कर रहे हैं तो 12 वर्ष से गौ माता ने किसी बच्ची अथवा बछड़े को जन्म क्यों नहीं दिया? वो बांझ क्यों रह गए? दूसरे दिन दूसरा पड़ोसी आया, बोले पंडित जी आपके घर में तुलसी सेवा होती है? बोले हाँ भैया, सुबह दोपहर शाम 3 समय अपने हाथों से जल प्रदान करता हूं। तो बोले फिर भी क्यों सूख जाते हैं? तीसरे दिन तीसरा पड़ोसी आया और बोल पड़ा, बोले पंडित जी महाराज क्षमा करना मुझे, अरे मुझे तो लगता है कि आप निपुत्री हैं, निसंतान हैं, आपके घर में पुत्र अथवा कन्या ने अभी तक जन्म नहीं लिया और बस इस पाप कर्म की वजह से आपकी गौमाता बांझ रह गई और आपकी तुलसी देवी सूख जाया करते हैं। वेद वेदांती ब्राह्मण आत्मदेव इस बात को सुनकर और इतना कष्ट हुआ हृदय में कि रात्रि में घर का परित्याग किया, सुदूर वन में गए, एक वृक्ष के नीचे एक बड़े से शिलाखंड पर पत्थर पर अपने सिर को पीटना आरंभ किया। इतने में एक संत भगवान का आगमन हो गया और संत की दृष्टि पड़ी आत्मदेव ब्राह्मण पर। संत भगवान को समझने में देर नहीं लगी, बोले ये तो वेद वेदांती ब्राह्मण प्रतीत हो रहा है लेकिन अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों करना चाहता है? झट से संत भगवान पहुंचे, बोले पंडित जी क्या बात है, आप जीवन समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आत्मदेव ब्राह्मण ने संत भगवान के चरण पकड़े, बोले प्रभु मैं निसंतान हूं और मुझे लगता है इस पाप की वजह से ही मेरी गौमाता बांझ रह गई, मेरी तुलसी देवी सूख जाया करती है। आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, कृपा करके आप ही बताएं कि मुझे पुत्र होगा कि नहीं। उन संत भगवान ने जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण का मस्तिष्क रेखा पड़ी मेरे भाई बहन, संत बोल पड़े, बोले भैया आत्मदेव मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा पड़ी है, अरे एक जन्म की नहीं 7 जन्मों तक आपको पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन आप घर को लौट जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए संत भगवान के, बोले बस बस प्रभु अब मुझे विश्वास हो गया। बोले क्या विश्वास हुआ? बोले अभी अभी आपने कहा है, बोले 7 जन्मों तक आपको पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता, तो ये विश्वास हो गया कि अब मेरे घर में पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। संत भगवान बोल पड़े, बोले भैया बुद्धि ठिकाने है कि नहीं? हम कह रहे हैं बोले 7 जन्मों तक पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता और आप कह रहे हैं बोले विश्वास हो गया कि मेरे घर पुत्र अवश्य होगा। क्यों? मोर बचन पड़ जाए फीका, 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 मोर बचन पड़
पड़ जाए फीका लेकिन संत बचन पत्थर की लीला, संत बचन पत्थर की लीला, संत बचन पत्थर की लीला। मोर बचन पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीला। भगवान स्वयं कहते हैं कि एक बार संसार में मेरा कहा हुआ असत्य हो सकता है, लेकिन मेरे संत अथवा किसी भक्त ने संसार में किसी को आश्वासन दे दिया तो उस आश्वासन, उस बात की पूर्ति के लिए मैं स्वयं भगवान 3 बार प्रकट हो जाता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री। संत भगवान ने कहा, बोले भैया आपको क्यों लग रहा है कि आपके घर पुत्र हो जाएगा? तो बोले प्रभु जैसे 7 जन्मों का देखना आता होगा, क्या उसे पुत्र देना नहीं आता? हाँ? और जब ज्यादा हट पड़े आत्मदेव ब्राह्मण तो संत भगवान के हृदय में करुणा जागृत हुई। संत भगवान ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किया। बोले जाओ अपनी पत्नी को प्रदान करना, और भगवत कृपा रही तो आपके घर पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर गए मेरे भाई बहन, अपनी पत्नी धुंधली देवी को प्रदान किया। लेकिन ये धुंधली देवी सदैव विपरीत चलती हैं, पति देव के उल्टी चलती। अगर आत्मदेव कहते हैं बोले देवी जोर की प्यास लगी है, गला चटक रहा है, 1 लोटा जल लाओ, तो धुंधली देवी का जवाब होता है बोले हाथ पैर टूट गए हैं कि अपने हाथ से भर लो पी लो। अगर आत्मदेव ब्राह्मण कभी धुंधली देवी से कहे बोले चलो कभी तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उल्टे चलने के कारण मना करते। फल प्रदान किया, धुंधली देवी मन में विचार करने लगी, बोले मेरे पति देव तो भोले वाले हैं, अरे किसी संत ने फल पकड़ा दिया इन्हें, अरे कहूं फल खाने से पुत्र उत्पन्न थोड़ी हो, तो बोले संत की भी परीक्षा हो जाएगी, संत की भी परीक्षा हो जाएगी। संत ने कहा है बोले इस फल को प्रदान करना, पुत्र अवश्य होगा। तो 12 वर्ष से दरवाजे पर जो गौमाता खड़ी है बांझ अवस्था में, धुंधली देवी ने वो फल उस गौमाता को प्रदान किया और अपनी बहन से बदले में पुत्र लिया, धन प्रदान किया और पुत्र लेकर और आत्मदेव ब्राह्मण के चरणों में प्रदान किया। बोले पतिदेव उस संत के फल स्वरूप आज मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है, पुत्र प्राप्ति हुई है। आत्मदेव ब्राह्मण तो गदगद हो गए, आनंद में भर गए मेरे भाई। हाँ? इतने में एक सेवक दौड़ता हुआ आया, बोले पंडित जी महाराज बधाई हो। आत्मदेव ब्राह्मण बोले बोले क्या हुआ भैया? बोले आपकी गौमाता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अब आप विचार करें, कहां तो घर में एक भी पुत्र नहीं और अब 2-2 पुत्र एक साथ। हाँ? उस फल के फल स्वरूप गौमाता ने जो पुत्र प्रदान किया है मेरे भाई बहन, उसके कान गैया जैसे हैं, बाकी संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है। सो गोकर्ण महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों पुत्रों का एक ही श्लोक में नामकरण कर दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी बोली जो गैया के पुत्र हैं वो ज्ञानी होंगे, ज्ञान में पुष्ट होंगे, देशाटन में भ्रमण करने वाले होंगे, भगवत भक्त होंगे। और जो धुंधली देवी का पुत्र है उसका नाम है मैं धुंधकारी। ये दुष्ट होगा, खल होगा। और प्राय में अपनी हर कथा में कहा करता हूं मेरे भाई बहन कि जिनके घरों में, जिन बहनों के घरों में इकलौता पुत्र हो तो केवल माता जी की ही जिम्मेदारी नहीं, लालन पालन की पिताजी का दायित्व भी बढ़ जाता है। अगर जरा सी भी असावधानी हुई लालन पालन में तो बिगड़ने में भी देर नहीं लगती मेरे भाई। और यही गलती हुई आत्मदेव ब्राह्मण से।
गौकर्ण महाराज तो देशाटन करने के लिए तीर्थों में निकल पड़े, घर में धुंधकारी रह गया महाराज। ये मांस भक्षण करने लगा, मदिरा सेवन करने लगा। और जब भी आत्मदेव ब्राह्मण समझाने का प्रयत्न करते, बीच में धुंधली देवी आकर और कहने लग जाती, बोले अजी इतना क्यों डांटे, अभी से छोटो है, अरे एक ही तो पुत्र है। परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी की वृत्ति बिगड़ गई मेरे भाई भाई। आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार करते हैं, बोले ठीक ही कहा था उन संत भगवान ने, बोले पुत्र लेकर क्या करोगे? हाँ? अगर आपके घर पुत्र हो गया तब तो भगवत कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि वो कुपुत्र निकल गया तो अभी तो आप 10-20 वर्ष रोगे पुत्र के अभाव में, लेकिन कुपुत्र निकल गया तो जीवन पर्यंत ही आपको रोना पड़ेगा। आज रात्रि में ही घर का परित्याग किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने सुदूर वन में गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम को गमन कर गए। अब घर में धुंधली देवी और धुंधकारी दोनों बच्चे हुए हैं मेरे भाई बहन। सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों से निवेदन करते हैं, बोले एक दिन ये पापी धुंधकारी ने छड़ी हाथ में ली और मां धुंधली देवी को जोर जोर से पीटना आरंभ किया। इसने धुंधली देवी हाथ जोड़कर और रोते बिलखते हुए प्रार्थना करती रही, बोले अरे पुत्र मुझे क्यों मारते हो, अरे बेटा क्यों मार रहे हो? तो बोले बता धन कहां छुपा के रखा है, मुझे जुआ खेलने जाना है। अंत में धुंधली देवी को भी इतना कष्ट हुआ कि घर के सम्मुख ही अंधकूप में गिरकर और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली मेरे भाई बहन। 5-5 गणिकाओं के साथ धुंधकारी घर में वास कर रहा है। एक दिन इन 5 गणिकाओं ने मन में विचार किया कि हमारे नगर के जो राजा हैं उन्हें पता चल चुका है कि धुंधकारी चोर है, डाकू है, लुटेरा है। अगर किसी दिन चोरी करते पकड़े गए तो इन्हें तो दंड प्राप्त होगा ही, इनके साथ साथ हम 5 गणिकाओं को भी दंड प्राप्त हो जाएगा। तो इन 5 गणिकाओं ने क्या किया, रात्रि में धुंधकारी को मदिरा पान कराया। और जब ये पापी धुंधकारी मदिरा के नशे में उन्मत्त हुआ तो जलते हुए अंगारे इन 5 गणिकाओं ने पापी धुंधकारी के मुख में ठूस ठूस कर और इसका प्राणांत कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री। अब आप विचार करें 2 घड़ी के लिए, जीवन पर्यंत पापी धुंधकारी ने कोई सदकर्म नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ? मरने के पश्चात ये ब्रह्म राक्षस बन गया, प्रेत बन गया मेरे भाई, और उसी घर में प्रेत बनकर और विचरण करने लगा। कुछ समय पश्चात जब गौकर्ण महाराज तीर्थाटन से वापस आए, अपने घर में प्रवेश किया महाराज, तो ये कभी मेढ़े का रूप बनाकर, कभी भैंसे का रूप बनाकर और ये गौकर्ण महाराज को डराने लग गया। गौकर्ण महाराज ने कमंडलू से अंजलि में जल लिया और प्रेत धुंधकारी की छाया पर छींटे लगाई जल के, बोले भैया मुझे डराओ मत, मेरे भजन में विघ्न पड़ रहा है, आप अपना परिचय बताइए, आप हैं कौन? तो ये प्रेत धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ये प्रेत धुंधकारी बोल पड़ा, बोले बड़े भैया मैं और कोई नहीं, आपका ही छोटा भाई धुंधकारी हूं, धुंधकारी। हाँ? गौकर्ण महाराज को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को सुनकर। बोले अरे धुंधकारी, जब मैं तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था तेरी मृत्यु का समाचार मुझे मिला था और तेरे निमित्त गया में जाकर मैंने पिंड दान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, और फिर भी तू इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण का उल्लेख है मेरे भाई बहन। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस जीव के निमित्त एक बार गया में जाकर श्राद्ध हो जाए, पिंडदान हो जाए, उस जीव का संसार से भटकाव सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाए। और श्रीमान जी तो अभी भी उस प्रेत योनि में पड़े हुए हैं।
तो धुंधकारी बोल पड़ा, बोले बड़े भैया जी, मेरे जैसे ब्रह्म राक्षस के लिए, प्रेत के लिए एक बार तो क्या, गया श्राद्ध सतैर, कोई 100 बार जाकर भी गया में श्राद्ध करे तब भी मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, कृपा करके आप मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करने का कोई प्रयास करें। तब प्रातः काल होते ही गौकर्ण महाराज ने भुवन भास्कर सूर्य नारायण को जल अर्पित किया। भुवन भास्कर सूर्य नारायण बोल पड़े, बोले गौकर्ण, प्रेत की मुक्ति का इस कलयुग में केवल एक ही उपाय है मेरे भाई बहन, ध्यान देना। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। इस कलयुग में प्रेत योनि से मुक्त होने का केवल और केवल एक ही उपाय है। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का उस जीव के निमित्त वाचन करा दिया जाए तो ये 100% इफेक्टिव है। वो जीव उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जैसे। गौकर्ण महाराज ने गांव वालों के सहयोग से सुंदर व्यासपीठ बनाई, स्वयं व्यासपीठ पर आरूढ़ हुए। लेकिन समस्या है, क्योंकि प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, केवल छाया मात्र होती है। और कथा का नियम है कि एकाग्र मन होकर कथा श्रवण नहीं की जाए तो कथा का फल भी आधा अधूरा ही प्राप्त। हाँ? धुंधकारी पांडाल में विराजमान हुए, लेकिन जोर से हवा चलने लगे तो धुंधकारी 2-4 किलोमीटर इधर उड़ जाएं, 2-4 किलोमीटर इधर उड़ जाएं। अब जब एकाग्रता भंग होने लगी तो प्रेत योनि से मुक्त कैसे हो सकते। तब गौकर्ण महाराज ने एक सप्त ग्रंथि का बांस लिया, 7 गांठ का बांस जैसा ये लगा हुआ है, ये दाई ओर इस पाइप से बना हुआ है ना, ये व्हाइट वस्त्र लगा है, रेड नरियल है उसमें, इसे कहते हैं धुंधकारी बांस अथवा प्रेत बांस। हमारे आचार्य जी ने इस संपूर्ण परिवार के पितरों को आमंत्रित करके, आवाहित करके और कथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया। और भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूं हृदय की गहराइयों से, बोले हे ठाकुर, इस परिवार के समस्त पितरों को सदगति मुक्ति अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। गौकर्ण महाराज ने कथा आरंभ की। परिणाम यह हुआ कि प्रथम दिवस की कथा के फलस्वरूप प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा के फलस्वरूप दूसरी गांठ चटकी बांस की सप्तम दिवस में पूर्णाहुति हुई। सप्तम ग्रंथि का भेदन करके और भव्य दिव्य पुरुष के रूप में पीतांबर वस्त्र धारण किए और गौकर्ण महाराज के सम्मुख ये धुंधकारी प्रकट हो गए। बोले बड़े भैया जी, बड़ी मेहती कृपा की आपने, जो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त किया। लेकिन एक यहां प्रश्न बनता है, बुजुर्ग ध्यान दें, पीछे बैठे हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है, ध्यान देना आप। बोले महाराज जी, भागवत में लिखा हुआ है कि 7 दिन तक तन्मय होकर अगर कोई कथा श्रवण करे तो उसके लिए भगवान के धाम से विमान आता है और वो जीव मुक्त हो जाता है। इंदौर कथा कर रहा था मैं, एक 60-65 वर्ष की बूढ़ी मैया, प्रथम दिवस में कथा समापन हुई। बोले महाराज जी, आपने अभी अभी कहा था, बोले 7 दिन तक कथा सुनने पर भगवान के धाम से विमान आता है। लेकिन मैं सत्य कह रही हूं आपसे, ज्यादा नहीं 10-20 कथा तो जीवन में सुन ही चुकी हूं, फिर आज तक मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? हाँ? तो बोले महाराज जी, बुरा मत मानना, ये भागवत में जो आप ब्राह्मण लोग विमान की चर्चा करते हैं, क्या ये सच में विमान आते भी हैं कि ऐसे ही आप लोगों ने कहानी बना रखी है? मैं नहीं भैया, भागवत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
ये तो पंचम वेद है वेद। लेकिन गारंटी दे रहा हूं कि आज भी कोई कलयुग में 7 दिन तक तन्मय होकर नियम पूर्वक कथा सुने तो आज भी उस जीव के निमित्त भगवान के धाम से विमान आ जाता है, ये पक्की बात। मैंने उस मैया से निवेदन किया, मैंने मैया भागवत में जिस विमान की बात लिखी गई है वो कौन सा विमान आता है भगवान के धाम से 7 दिन कथा सुनने पर? अगर व्याकरण की दृष्टि से विमान शब्द की व्याख्या करें, अर्थ निकालें तो अर्थ क्या बनेगा? बोले विगता मानः सह विमान, विगता मानः सह विमान। बोले जीव भागवत कथा सुनते सुनते श्रवण करते करते और जीव मात्र के हृदय से जिस दिन मान और अभिमान दोनों निकल जाएं, समझ लो उस जीव की जीते जी मुक्ति हो गई। उस जीव के लिए साक्षात भगवान के धाम से विमान आ गया। केवल इसी विमान की चर्चा है मेरे भाई बहन। नियम बताए गए श्रीमद् भागवत कथा के। 7 दिन श्रोता और वक्ता दोनों को सत्य बोलने का संकल्प धारण करना चाहिए। 7 दिन तक मेरे भाई बहन भूमि पर सोने का संकल्प लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अतिथि आए उनका सेवा सम्मान करना चाहिए। और हो सके तो 7 दिन व्रत में रहकर फलाहार में रहकर ही कथा श्रवण करना चाहिए। प्रेम से बोलो जैसे। और ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है मुझे, क्योंकि महीने में 2 एकादशी आती हैं और दोनों राम राम कह के पूरी हो पाती है महाराज लोगों की। देखा है मैंने। एकादशी व्रत रखेंगे और दूसरे दिन सवेरे सवेरे द्वादशी में चिल्लाना आरंभ कर देते हैं घर में। बोले सुनती हो? बोले क्या है? बोले पता नहीं, कल एकादशी व्रत रखा था, मैंने 6 बजे से घर में खटपट शुरू हो गई। बोले बनाओ जल्दी। अब 7 दिन तक व्रत में रहकर कथा कैसे? आज एक बहन आई मेरे पास, बोले गुरुजी आपने सवेरे थोड़ा सा फलार लिया है, कुछ ले लीजिए। मैंने नहीं बहन, मुझे तो आदत है एक ही समय भोजन लूं शाम को। तो नियम ये बनाया गया कि 7 दिन तक यदि आप व्रत में नहीं रह सकते तो एक समय आप फलाहार लें और एक समय भोजन लें, जैसा हम प्राय किया करते हैं। प्रेम से बोलो जैसे। ये नियम पूर्ण बताए महाराज। साक्षात भक्ति देवी प्रकट हो गई भागवत पंडाल में। ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर हुआ और महाराज संकीर्तन आरंभ हुआ। प्रेम से बोलो जैसे। और लीजिए ओवर टू सोनू बाबा। माइक दे रहा हूं मैं सोनू बाबा को। आज की सेवा वाणी मेरी यहीं तक। कल के लिए निवेदन है, कल का समय है क्योंकि लाइव जारी है कथा, तो समय का विशेष ध्यान रखें। 2:30 बजे से हमारे संगीत आचार्य यहाँ मंच पर विराजमान हो जाएंगे और आपसे भी निवेदन है कि 2:30 बजे आप आकर यहाँ विराजमान हो जाएं तो ठीक 3 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। आइए सोनू बाबा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे नहीं, तेज बोलो जरा। बहुत देर से बैठे हो, कोई काम तो किया नहीं है, थोड़ा तेज आवाज में बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए पहले एक छोटा सा भजन गा ले और उसके बाद में आरती करते हुए, आज आदरणीय महाराज श्री जैसा आप सबको पहले ही से बता चुके हैं, कथा कल ठीक समय से प्रारंभ होगी। देखिए मुझे जहां तक बताया गया, क्योंकि मैं इस प्रांगण से अभी बाहर नहीं निकला, एक दिन पहले भी आया था, तो भैया ने बताया कि यहाँ पास में खूब सारे लोग रहते हैं लेकिन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये पता नहीं है क्यों नहीं आए। आज शायद हमें ऐसा लगता है आज विलंब हो गया, इस वजह से नहीं आए। या कुछ लोगों के मन में शायद ये हो कि राजा भैया कथा करा रहे हैं, हमें कार्ड नहीं दिया, ये भी आ सकती है समस्या। तो आप इस बात को मैं इस मंच से, धर्म मंच से आप सबके बीच में कहना चाहूंगा कि कथा हमारे राजा भैया जरूर करा रहे हैं, इसके परीक्षित बने हैं, मुख्य आयोजक बने हैं, ये परिवार कथा करा रहा है, लेकिन ठाकुर जी पे सबका अधिकार है।
जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं, बिना कार्ड के भी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कार्ड मिले तब कथा में आए। कार्ड मिले तो विवाह में जाना तो उचित मानते हैं, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में तो कभी भी आ सकते हैं। भाई आप वृंदावन जाते हो, कोई कार्ड लेके जाते हो क्या? वृंदावन में कोई कार्ड तो दिया नहीं जाता। ठाकुर जी तो जब आपको बुलाते तब चले जाते हो, दर्शन करके आते हो। तो ये कथा मंडप भी वृंदावन धाम है। ये आप वृंदावन ही हैं, 7 दिन के लिए वृंदावन धाम है। ये बघेल परिवार का फार्म हाउस या घर नहीं है, ये वृंदावन धाम है। और वृंदावन धाम में तो बिना किसी की इजाजत के, बिना किसी के कहने के, बिना किसी के कार्ड के, देखो भैया ने आपको जिसको कार्ड पहुंचाया, ये तो देखो भाई ये कुल रीति है, इस समाज की आज की जो रीति है उसके अनुसार इस चीज को फॉलो किया गया है। लेकिन भगवान के यहां किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं और बढ़िया आके 3 बजे आके कथा श्रवण करें। सभी कल अधिक से अधिक संख्या में आए। आज जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, एक बार हाथ उठा के मन में ही संकल्प करके जाएं कि एक एक व्यक्ति 5-5 भक्तों को लेके आएगा। भाई कहा भी जाता है कि जब किसी धर्म कार्य में हम कोई किसी दूसरे से करवाते हैं तो उसका दशांश हमें प्राप्त होता है। तो एक एक व्यक्ति अपने साथ में 5-5 भक्तों को लेके आए। ये कथा धारा प्रवाह बढ़िया चकाचक। देखो आज तो झांकी भी नहीं है, थोड़ा विलंब भी हो गया। कल से झांकियां भी वृंदावन धाम से हमारे बहुत अच्छे झांकी बनाने वाले आए। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर झांकियां बनाएंगे और खुद भी बढ़िया नृत्य करेंगे। शंकर जी का नृत्य होगा बहुत अच्छा, हमारा भैया नृत्य करता है, अभी आया नहीं है, कल सुबह पहुंचेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपने कई जगह इस तरीके के आयोजन देखे होंगे, लेकिन हमारा भैया जो शंकर जी का नृत्य करता है, रुद्राष्टकम पे करता है, वो बड़ा विलक्षण है। आप उसका आनंद लेंगे। आदरणीय महाराज श्री से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। भजनों की सेवा ये दास आप सबकी कर ही रहा है। तो त्रिवेणी संगम आप सबके बीच में, आपके इस नगर में, पथरौदा गढ़ी में, हमारे भैया और मैया के द्वारा ये जो कार्यक्रम आदरणीय बाबूजी की पुण्य स्मृति में रखा गया है, उसको भव्यता और सफलता की ओर ले जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आए। आइए 2 मिनट के लिए उस छवि को निहार लें कि हमारे वृंदावन में होता क्या क्या है। भाई ठाकुर वृंदावन बिहारी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, तो बिहारी जी में होता क्या क्या है एक भजन के माध्यम से आप सबके बीच में रख रहा हूं। हो मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। कृष्ण कन्हैया लाल की बिहारी, मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी। मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी। ऐसे नहीं, मेरे साथ में गाइए, आनंद आएगा। हे मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी। मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी। तेरी लीला है न्यारी, तेरी महिमा है भारी। तेरी लीला है न्यारी, तेरी महिमा है न्यारी। मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी। मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी। जय हो प्यारे श्री हरि शरणम मम।
कभी फूलों के बंगले, कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी सावन के झूले। हमारे बिहारी जी में, अच्छा ये बताइए कौन कौन वृंदावन गए? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 5। अरे वाह, ये तो दाल में नमक जितने भी नहीं है। अच्छा कौन कौन जाना चाहता है ये बताओ। हाँ हाथ उठा लो, पैसे तो खर्च हो ही नहीं रहे, कहने में क्या जा रहा है। राजा भैया इन सबको देख लो, इन सबके नाम लिख लो, अगले महीने वृंदावन आना है सबको। एक बार हाथ उठा के बताओ कौन कौन जाएगा। हाँ, हमारे बिहारी जी में उत्सव क्या क्या मनाए जाते हैं, आइए सुनिए। हे कभी फूलों के बंगले, कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी सावन के झूले। हाँ कभी मल्हार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले, कभी मल्हार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले। कभी गाते बिहारी, कभी गाते बिहारी, कभी नचते बिहारी, कभी गाते बिहारी, कभी नचते बिहारी। हाँ मेरे बाके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। कभी गाते बिहारी, तेरी लीला है दोनों हाथ उठा के देखिए, जिसका नाचने का मन करे वो नाच भी ले, क्योंकि मैं पहले ही पूर्व में ही कह चुका हूं, या आप सब लोग वृंदावन धाम में हैं और वृंदावन धाम में तो नाचते गाते हुए ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। आगे कहना है, कभी तुम पाग धराओ, कभी तुम ओढ़ो चुनरिया, कभी तुम भाग धराओ, कभी तुम ओढ़ चुनरिया। कभी तुम पाग धराओ, कभी ओढ़ो चुनरिया, कभी तुम भाग धराओ, कभी ओढ़ो चुनरिया। कभी तुम कंगना पहनो, कभी धर लो मुरलिया, कभी तुम कंगना पहनो, कभी भर लो मुरलिया। कभी दिखते बिहारी, कभी दिखते बिहारी, कभी छुपते बिहारी, कभी दिखते बिहारी, कभी दिखते बिहारी। मेरे बाके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। मेरे बाके बिहारी, तेरी लीला है। कृष्ण कन्हैया लाल की तुम खेलो होरी, खेल के ब्रज की बोली, कभी तुम खेल ब्रज की बोली। कभी तुम खेलो होरी, खेल के ब्रज की बोली, कभी तुम खेलो होली, खेल के ब्रज की बोली। कभी गुलाल उड़ाओ, कभी मारो पिचकारी, कभी गुलाल उड़ाओ, कभी मारो पिचकारी। और एक बार दोनों हाथ उठा के कह दीजिए,
कभी रंगते बिहारी, कभी रंगते बिहारी, कभी रंगते बिहारी, कभी रंगते बिहारी, हे कभी रंगते बिहारी, कभी रंगते बिहारी, कभी रंगते बिहारी, मेरे आके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, बिहारी तेरी लीला है न्यारी, हाँ तेरी लीला है न्यारी, तेरी महना है भारी, ओ तेरी लीला है न्यारी, तेरी महिमा है भारी, हे तेरी लीला है न्यारी, तेरी महिमा है भारी, तेरी लीला है न्यारी, तेरी महिमा है भारी। सबके हाथ उठे एक बार, क्योंकि इसके बाद आरती करेंगे, और दोनों हाथ उठा के गा दीजिए, मेरे बांके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, तेरे बांके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, हे मेरे बांके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, तेरे बांके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, तेरी लीला है न्यारी, ओ तेरी लीला है न्यारी, तेरी लीला है न्यारी, तेरी लीला है न्यारी, तेरी लीला है न्यारी। एक बार दोनों हाथ उठा के नित्य हमें एक संकल्प लेना है। आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर आगे आ जाइए, सब आ जाइए, और सबके दोनों हाथ उठें, और एक संकल्प सबको लेना है और नित्य लेना है, और कहना क्या है, हम हो गए राधा रानी के, वैसे चाहे भले ना हो, लेकिन 7 दिन के लिए तो पक्के में हो जाओ, और मेरा विश्वास है ये 7 दिन हो जाओगे तो जीवन के साथ, इस जीवन का 7 जन्म तक किशोरी जी की बन रहो। दोनों हाथ उठा के कहना क्या है, हम हाथ उठाकर कहते हैं हो गए राधा रानी के, हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के। दोनों हाथ उठा के, पहले ही कहा है दोनों हाथ उठा के कहना है, तो दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, ये दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। आइए अब सब प्रेम से आरती करें, मंच के नजदीक आप वहीं बने रहे, वहीं पे आरती आ जाएगी। देखिए जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी आरतियों की थाली भी बढ़ जाएगी। अब ये आपकी संख्या पे डिपेंड करता है कि संख्या कितनी होती है। शिरधे ओम चंद्रमा मनसो जातकचोः सूर्यो अजायत सोतद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। 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 या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं। या बंसी पे मैं बल बल जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आइए। श्री कृष्णम शरणम मम। चरणों से निकसी गंगा प्यारी। चरणों से निकसी गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीस नवाऊं। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मन मोहन जीवन धन हो। मेरे मन मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी
सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, संग सोहे ब्रसमान दुलारी, संग सोहे ब्रसमान दुलारी, संग सोहे ब्रसमान दुलारी, संग सोहे ब्रसमान दुलारी, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, 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 मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आपके हरि तेरी आरती गाऊं, मेरे घर तेरी आरती गाऊं, मेरे घर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सार भुज गेन्द्र देखो सदा पसंद हृदया भवं भवानी, सहतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।